हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज एक मूवी देख रहे हैं जिसका नाम है द कलर ऑफ पर्पल। ये दो बहनें हैं जिसमें बड़ी बहन का नाम है सैली और छोटी बहन का नाम है नेटी। तभी उनके पिता वहां आ जाते हैं, उन्हें घर चलने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि सैली जो है प्रेग्नेंट है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसे उसके पिता ने कहीं पर ले जाके बेच दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उसके पिता ने उसी गांव की एक औरत के साथ शादी कर ली है। हमें दिखाई देता है कि उस शादी में एक इंसान जो है इन दोनों बहनों को घूर रहा है। इसका नाम है एल्बर्ट। एल्बर्ट जो है दूसरे ही दिन नेटी के घर पहुंच जाता है उसके पिता से उसके साथ शादी करने की बात करने के लिए। नेटी के पिता ने एल्बर्ट से उनकी छोटी बेटी की शादी करने से मना कर दिया है। उन्होंने उनकी बड़ी बेटी सैली के साथ एल्बर्ट की शादी फिक्स कर दी है। एल्बर्ट ने हमें पता चलता है कि एल्बर्ट के 3 बच्चे हैं और उसकी वाइफ मर चुकी है। घर जाते ही उसके 3 बच्चे सैली के सिर पे पत्थर मार के उसका स्वागत करते हैं, जिससे सैली के सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है और उससे खून भी आता है। नेक्स्ट डे सैली जब जागती है तो देखती है कि घर में काफ़ी सामान यहाँ वहाँ फैला पड़ा है। कई दिनों से यहाँ पर लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, ना क्लीनिंग हुई है, डस्टिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोई भी विजिट करने के लिए नहीं आया है। सैली इस सब में अपना काम करने लगती है। तभी सैली छोटी लड़की के बालों में कंघी करती है, जिससे उसके बाल में कंघी नहीं हो रही थी। तो वो एल्बर्ट से कहती है कि इसके बाल को हमें काटना पड़ेगा क्योंकि इसके बाल में शैम्पू भी नहीं हो रहा है और कंघी भी नहीं हो रहा है। तभी एल्बर्ट उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि उसे क्या करना है ये सैली नहीं बताएगी। हम देखते हैं कि नेटी जो है आ रही है सैली के घर की तरफ। सैली काफ़ी खुश हो जाती है कि नेटी काफ़ी दिनों के बाद उसके पास आई है। वो एल्बर्ट से सैली को अपने साथ रखने के लिए कहती है। एल्बर्ट कहता है कि जब तक वो चाहे यहाँ रह सकती है और हमें पता चलता है कि एल्बर्ट की नज़र अच्छी नहीं है उस पर। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों बहनें खेतों में बातें करते हुए दिखाई देती हैं। कुछ दिन हो जाते हैं और हम देखते हैं कि नेटी स्कूल जा रही है। स्कूल जाने के लिए जैसे ही वो बाहर जाती है उसका कोई पीछा करता है। ये एल्बर्ट रहता है जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट नेटी उससे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जब वो घर वापस आती है तो एल्बर्ट उसे घर में नहीं रहने देना चाहता है, उसे वापस जाने के लिए कहता है। सैली बहुत दुखी होती है, वो नहीं चाहती कि नेटी उससे दूर जाए। वो बहुत प्यार करती है अपनी बहन से, वो बहुत रोती है, लेकिन एल्बर्ट उसे अपने साथ नहीं रहने देता है। नेटी कहती है वो मरते दम तक उसे प्यार करेगी। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि काफ़ी साल हो चुके हैं। सैली खिड़की पे खड़े होके देखती रहती है कि उसकी बहन जिंदा है या नहीं है। इतने सालों में उसने एक बार भी लेटर नहीं लिखा है। हमें एल्बर्ट का बेटा हर्फो दिखाई देता है जो किसी लड़की के पीछे जा रहा है। वो सोफिया है। वो सोफिया के साथ शादी करना चाहता है, इसीलिए सोफिया को अपने पिता से मिलाने लेकर आता है, लेकिन एल्बर्ट उसे नहीं पसंद करता है। उसके बावजूद भी हरफत उसके साथ शादी कर लेता है। कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि एल्बर्ट जो है हरफत के कान भरते रहता है उसकी पत्नी के खिलाफ। सैली को सोफिया काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस और बिंदास औरत रहती है। एक दिन हम देखते हैं कि ये खेतों में काम कर रहे रहते हैं, तभी हरफत आके सोफिया से उसकी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन सोफिया उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तभी एल्बर्ट उसके कान भरता है कि उसे अपनी औरत को सबक सिखाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफिया जो है उसे छोड़कर जा रही है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक पोस्टमैन आया है। दौड़कर सैली जाती है लेटर लेने के लिए, लेकिन एल्बर्ट उससे पहले पहुंच जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि इसमें उसकी बहन का एक भी लेटर नहीं है। ये देखकर सैली जो है दुखी हो जाती है। वो काफ़ी सालों से अपनी बहन के लेटर के इंतज़ार कर रही है कि वो ज़िंदा है या मर गई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। उसी समय वहाँ पर एल्बर्ट किसी को अपने साथ लेकर आता है। ये उस शहर में एक सिंगर रहती है जो काफ़ी बदनाम रहती है। लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन
लोग उसके बारे में काफ़ी उल्टी-सीधी बातें भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि सैली जो है उसे बाथिंग दे रही है और इस सिंगर को लगता है कि सैली उससे परेशान होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही सैली उसके सिर पर आकर हाथ फेरती है। सिंगर बताती है कि उसके पिता उसको पसंद नहीं करते और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्बर्ट के पिता उसके पास आए हुए हैं और उसे कह रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने एक बदनाम सिंगर को अपने घर में रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सिंगर एक बार में गाना गा रही है और डांस कर रही है। वहाँ पर सैली भी है, वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो रही है क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी उसे लगती है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर पर आते हैं। पहली बार आज सैली बहुत ही खुश है क्योंकि सिंगर ने उसे अपने कपड़े पहनाए हैं और वो काफ़ी मजाक मस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वो सिंगर जा रही है यहाँ से। सैली भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एल्बर्ट को छोड़कर उसके साथ जा सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है वहाँ के मेयर और उनकी वाइफ वहाँ मार्केट में आए हुए हैं। वहीं पर हमें सोफिया भी दिखाई देती है। मेयर की वाइफ चाहती है कि सोफिया उनके साथ उनके घर चले और उनका काम करे, लेकिन सोफिया अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से वो उनके यहाँ पर काम करने से मना कर देती है। ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है, जहाँ पर ब्लैक लोग काम करने से मना नहीं कर सकते हैं वाइट पर्सन के यहाँ पर। मेयर उसे काफ़ी उल्टा सीधा कहता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। इसके उलट सोफ़ी भी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। इसलिए अब सोफ़ी को सज़ा हो जाती है। हम देखते हैं कि काफ़ी साल बीत चुके हैं। सोफ़ी अब बूढ़ी हो चुकी है, 8 साल का समय बीत चुका है। मेयर उसे कहते हैं कि उसे बाहर छोड़ा जाएगा अगर वो उनके घर पे काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। मेयर की वाइफ आई है सोफ़ी को अपने साथ ले जाने के लिए, दोनों साथ में जा रहे हैं। तभी एक दुकान में सोफ़ी जाती है, वहाँ पर उसे सैली दिखाई देती है। सैली को देखकर उसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है। सोफ़ी देखती है कि उसके तीनों बच्चों का ख़्याल सैली ने काफ़ी अच्छे से रखा है और आज क्रिसमस डे है, तो वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन मेयर की वाइफ उसे वहाँ नहीं रहने देती है, उसे अपने साथ लेके जाने लगती है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है सोफ़ी और अपने बच्चों को और सैली को थैंक यू कह के जाने लगती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि सोफ़ी जा रही है मेयर की वाइफ के साथ। हमें वो सिंगर अपने हस्बैंड के साथ वापस आते हुए दिखाई देती है, जो एल्बर्ट के घर आ रही है। वहाँ पर सैली और सिंगर काफ़ी बातें करते हैं, उन्होंने क्या-क्या विज़िट किया। सिंगर ने फिर उसके घर के पास का लेटर बॉक्स खोला और वहाँ पर उसे एक लेटर मिला जो कि नेटी का था, सैली की बहन का। उसने उसे सैली को लाकर दिया। सैली और सिंगर दोनों मिलकर वो लेटर पढ़ते और काफ़ी इमोशनल हो जाते। उसे पता चलता है कि उसकी बहन नेटी ज़िंदा है और उसके बच्चों के साथ जिनको उसके फादर ने बेच दिया था, उसे एडॉप्ट किया है और उनके साथ ही वो साउथ अफ्रीका घूम रही है और अलग-अलग जगहों पर घूमकर पूरी दुनिया देख रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैली ने अपने हाथ में चाकू लिया है क्योंकि एल्बर्ट उसे बहुत परेशान करता है। नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि सारी फैमिली इकट्ठा हुआ है। वहाँ पर सोफ़ी जो है सैली को थैंक यू कहती है कि वो बहुत ही अच्छी औरत है जिसने बहुत ही अच्छे से उसके बच्चों का ध्यान रखा है। लेकिन फिर एल्बर्ट बीच में बोल पड़ता है कि सैली बदसूरत है और वो किसी काम की नहीं है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैली ने एल्बर्ट को छोड़ दिया है और अर्फो और उसकी बीवी सोफ़ी ने एक होटल खोला है जिसके बाहर उसके पिता खड़े हैं एल्बर्ट, लेकिन ये दोनों उनसे बात नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि सैली वापस आ गई है। उसके पिता के मरने के बाद उसके गाँव का घर उन दोनों को मिल गया है, सैली और नेटी को। सैली ने वहाँ पर एक टेलर शॉप स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर सोफ़ी और उसका हस्बैंड मिलने आते हैं। हमें दिखाई देता है कि एल्बर्ट जो है बाहर से उसे देख रहा है, बट सैली उसको नहीं देख रही, इग्नोर कर रही है, उससे अब कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्बर्ट जो है उस लेटर बॉक्स में जाता है और देखता है कि नेटी का लेटर आया है।
वो नेटी को कांटेक्ट करता है और नेटी को अपने साथ लेकर आता है। नेटी और सैली कई सालों के बाद एक दूसरे को देखते हैं और उसके बच्चे भी उसके साथ आए रहते हैं, जो कि सैली से मिलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है और दूर से ही उन्हें देखता है। लास्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि दोनों बहनें जैसा शुरुआत में पिक्चर के गेम खेल रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो गेम खेल रही हैं। इस कहानी में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। द कलर पर्पल का मीन्स है कि स्टार्टिंग में हमें सैली बहुत ही दुखी और अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, लेकिन लास्ट में आते-आते वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है और अपनी जीने की इच्छा की वजह से वो उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो उभर के आती है। लास्ट सीन में हमें उस तरीके से ही दोनों बहनें खेतों में खेलते हुए दिखाई देती। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ लाइक